अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान व करम है और शुक्र है कि आपके सामने फिर एक मरतबा हाजिर होने का मौका दिया। तो मैं आज आपके सामने NCF 2005 CCE और क्या है लेसन प्लान यानी मनसूबा सबक और CC किस तरह करना क्लासों में यानी पंचम ता नहम जमात के लिए। तो मैं आपके सामने क्या है अपने चंद एक मालूमात को क्या है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और ये समझती हूँ कि आप इस मेरी इस क्लास से क्या है मालूमात में क्या है इजाफा करेंगे इंशाल्लाह। मैं सबसे पहले क्या है NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये क्या है NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, ये किस लिए बनाए बोले तो टीचर और स्कूल को गाइड करने के वास्ते क्या है हमारे करिकुलम में क्या है चंद एक तब्दीलियाँ लाई गई। तो इसी तरह क्या है ये इंडिया में क्या है NCF को 2005 में NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या है इसको क्या है NCF को पब्लिश किया गया। तो ये फोर्थ NCF था, फोर्थ NCF यानी नेशनल करिकुलम, फोर्थ करिकुलम का क्या है फ्रेमवर्क यानी एक क्या है ढांचा बने उसका। तो पहला उसमें क्या है 1975 ईस्वी में बनाया गया था, दूसरा क्या है 1988 ईस्वी में बनाया गया, तीसरा 2000 ईस्वी में बनाया गया, फिर चौथा क्या है 2005 ईस्वी में क्या है ये NCF का ढांचा क्या है हमारे सामने पेश किया गया NCERT के तहत। तो अब ये NCF का चंद एक ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स चलिए देख। तो क्या है NCF का मैं एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ब्रीफ क्या है उसके मुताबिक मालूमात दिए। तो एक निसाबी ढांचा है, इस निसाबी ढांचे के तहत क्या है NCERT वाले से पब्लिश किए। तो यहाँ पर क्या है NCF के चंद एक ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी करिकुलम, न्यू करिकुलम क्या है क्या बोलता क्या करे क्या चेंजेस करे 2005 वाले बोलकर कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। तो जो हमें स्कूल में बच्चों को तालीम देती उसे क्या है बाहर की ज़िंदगी से क्या है कनेक्ट करना। मतलब अब यहाँ पर क्या है रुपये पैसों का लेन देन करना। तो बच्चे को क्या है दुकान में जब सामान लेता तो वो उसको क्या है यहाँ पर क्या है बच्चे को जाहिर करने के लिए कहना। इसी तरह क्या है अगर कोई तरकारी वगैरह के माहौलियत में क्या है सबक करा रही तो उसे भी क्या है बाहर के उनके घरों में जो सामान वगैरह लाती है उसके मुताबिक क्या है कनेक्ट करते हुए बताना। इसी तरह क्या है ज्योमेट्री अशकाल के बारे में, हिसाबों के बारे में और क्या है उर्दू में कहानियों के सहाबियात के बारे में जो तमाम जो कुछ भी हमें जो कुछ क्लासरूम के अंदर पढ़ाती हैं बच्चों को वो मालूमात क्या है बच्चे की बाहर की लाइफ की, बच्चे की बाहर की ज़िंदगी को क्या है कनेक्ट करते हुए क्या है हमें कराना बोलकर उसका पहला ऑब्जेक्टिव है, पहली खसूसियात है उसकी। तो दूसरा क्या है बच्चे को सोचने वाला बनाना। बच्चे को हमें चुप के जाकर सबक कराना, सबक कर को नोट्स लिखाना, सवालात करना, टेस्ट लेना ये नहीं करना। इसका मतलब ये है कि बच्चे को सोचने वाला बनाना कि ये सबक कई को दिया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या है APJ अब्दुल कलाम का सबक दिया तो ये सबक क्यों दिया, इसमें इन्हों क्यों ऐसा करे, किस लिए इन्हों इतने मुश्किलात का सामना करे और क्यों इन्हों लास्ट में ऐसा भारत रत्न अवार्ड लेकर क्या है हिंदुस्तान के सदर बने। तो बच्चे को ऐसा सोचने पर क्या है हमें मजबूर करना बोले तो उसे दबाव नहीं डालना, लेकिन बच्चे में वो काबिलियत और सलाहियत को क्या है हमें बढ़ावा देना। तो इसी तरह क्या है करिकुलम को क्या है करिकुलम बोले तो निसाब वो जो क्या है बहुत उसका ढांचा क्या है बहुत बड़ा रहता, लेकिन क्या है उसमें से चंद एक को क्या है हमारे निसाब हमारी किताबों में शामिल करती। किताबों और निसाब के किताबों के साथ साथ क्या है निसाब को भी क्या है यहाँ पर बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड एग्जाम इंटू क्लासरूम क्लासरूम की क्या है एग्ज़ाम्स को क्या है उनकी लाइफ को बच्चों की ज़िंदगी में आने वाले मालूमात को क्या है वो क्लासरूम को क्या है इंटीग्रेटेड करना है ना, चैन लिंक करना उनको बच्चों को क्या है यहाँ पर क्या है अब जब हम FA1 लेती, FA2 लेती, SA1 लेती, फिर है ना FA3 लेती, FA4 लेती और SA2 लेकर क्या है बच्चे की सारे साल की क्या है जांच करती। तो बच्चे की उससे वो मालूमात को क्या है इंटीग्रेटेड लगाओ रखते रहना। अब बच्चा FA1 में हमें क्या है बच्चे की जब FA1 में जांच करती हैं तो उन्हें A ग्रेड में आता,
जब FA2 में जांच करती हूँ तो B ग्रेड में आता, बच्चा की B ग्रेड में आया। तो इसी तरह क्या है, बच्चे की ये जो बच्चे की ये रहती तशख़ीस रहती है, उसमें क्यों आगे पीछे होता है, इसकी जांच करना भी क्या है, इसका एक मकसद है। तो हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिसी भी मालूम रहना बच्चे को। जमहूरिया, हमारा हिंदुस्तान क्या है, एक जमहूरी मुल्क है। ये जमहूरी मुल्क के इसकी क्या है पॉलिसीज़ जो क्या है, ये पॉलिसीज़ को क्या है बच्चे को मालूम करना भी NCF 2005 का एक खुसूसियत है। तो इसी तरह क्या है बच्चे को क्या है वर्ल्ड, बच्चे की यहाँ पर क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बच्चे की हमा पहलू नशोनुमा करना, ना कि खाली बच्चे को स्कूल को आता बोलकर खाली तालीम पढ़ाना, किताबें पढ़ाना, किताबी कीड़ा बनाना, नोट्स लिखाना, ये नहीं रहना, बल्कि बच्चे को जिस्मानी, जहनी, समाजी, सियासी तमाम भी क्या है ओवरऑल बच्चे को क्या है डेवलपमेंट कराना हमारा ज़रूरी है। और क्या है क्वालिटी एजुकेशन देना भी क्या है, हमने NCF क्या बोल रहा, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना, यानी बच्चे को मियारी तालीम देना, बच्चे को क्या है हमें क्वालिटी एजुकेशन देना। तो लास्ट ईयर ये हमारा स्लोगन था कि क्या है गुणात्मक शैक्षणिक वर्ष 2023-2024। इसी तरह क्या है NCF क्या बोल रहा, बच्चे को क्या है सिर्फ तालीम नहीं देना बल्कि मियारी तालीम देना, यानी क्वालिटी एजुकेशन देना, बच्चे को जो मफ्ज रहता वो मफ्ज को बच्चे तक पहुँचाना बोलकर क्या है बता रहा। इसी तरह क्या है एक्टिव सिटीजनशिप, क्यों बोले तो आज का बच्चा कल का शहरी होता, वो बच्चा आज जो क्लासरूम में रहता हमारे पास कोई नहीं जानता कि वो बच्चा कल जाता है क्या प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या प्रेसिडेंट बनता है, क्या कुछ बन सकते हैं बच्चे हमारे। तो इसीलिए क्या है वो बच्चे को क्या है हमें बच्चे के पास क्या है सिटीजनशिप, यानी बच्चे के एक्टिव सिटीजनशिप के बारे में क्या है शहरी के बारे में बताना। हम हिंदुस्तान के शहरी नहीं, हमारे मुल्क से मोहब्बत करना, मुल्क से मोहब्बत करना क्या है वतन से मोहब्बत करना भी क्या है हमारा क्या है फ़र्ज़ है बोल करके है। इसी तरह क्या है बच्चे को स्पोर्ट्स और क्या है फिजिकली एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ताकि बच्चे की क्या है सेहत और जिस्मानी तौर पर भी बच्चा क्या है मजबूत हो सके। ये रहे NCF 2005 के ये क्या है बच्चे की ऑब्जेक्टिव्स रहे। इसी तरह क्या है अब क्या है CC, ये NCF के तहत क्या है CC आकर है। सो वो NCF में क्या है आप CC बोले तो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवाल्वेशन, यानी यहाँ पर क्या है ये NCF 2000 क्या बोल रहा बोले तो बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना और इफेक्टिव लर्निंग देना, और बच्चे का पार्टिसिपेट इवाल्यूशन में क्या रहना, बच्चे को क्या है हमें जब इवाल्यूशन करते हैं तो पहले हमेशा पढ़े टाइम पर क्या करते थे यूनिट टेस्ट लेते थे, या तो है ना मंथली टेस्ट बोल कर क्या है टेस्ट लेते थे, उसके मार्क्स डालते थे, बच्चे को क्या है राइट मार्क डालकर करे। हमें भी जब फर्स्ट अपॉइंट हुआ तो 2002 ईस्वी में तो हमें भी वही तरीक़े को अपनाए, लेकिन 2005 NCF के बाद जब तो मुसलसिल और जामिया सदर पैमाने में CCE में जो CCE बोल रही हमें, पहले जब बच्चों को हम एग्ज़ाम्स लेते तो या तो ताल्लुक़ लेवल से पेपर्स आते थे, मिड टर्म एग्ज़ाम को, टेस्ट को वगैरह, या तो टेस्ट खुद असातिज़ा इकराम करते थे, मिड टर्म वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है SA1 SA2 ऐसा नहीं था, समेटिव फॉर्मेटिव बोलकर टेस्ट था, टेस्ट 1 टेस्ट 2 और मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम करके बोलकर था। अब यहाँ पर क्या है FA1 FA2 SA1 FA3 FA4 SA2 है। तो इसका मतलब क्या है स्कूल बेस्ड इवाल्वेशन, CCE का सबसे पहले मकसद क्या है हमें समझना ये है कि स्कूल बेस्ड इवाल्वेशन होता, बच्चे की स्कूली सतह पर क्या है जांच होती, यहाँ पर मुअल्लिम इसका रहबर होते ही बच्चा क्या है बच्चे को की बोले तो मैं अब दूसरे स्कूल का पेपर मंगा को दूसरी ताल्लुक़ से, फिर क्या है दूसरे हम ना जब डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर देते थे तो वहाँ पर बनाने वालों का क्या है तरीक़ा अलग रहता। तो जब मैं क्लास ले रहा हूँ मेरे बच्चे सामने ही, तो मुझे मालूम होता है कि मेरे बच्चे कितने काबिल हैं, तो उसी लिहाज से क्या है हमें पेपर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है सबसे पहले हम असातिज़ा को ये चाहिए कि दिमाग में इस बात को ज़हीन नशीन कर लेना चाहिए कि स्कूल बेस्ड इवाल्वेशन है। CCE का मतलब क्या है स्कूल बेस्ड इवाल्वेशन करना है। तो स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल, जो इसमें यहाँ पर क्या है स्टूडेंट पूरा ऑल ओवर क्या है सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है अब चंद एक मकासद हैं CCE के, तो यहाँ पर देखेंगे CCE के मकासद क्या हैं बोलकर। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका क्या है CCE को 1 to 9 के लिए क्या है लॉन्च किए। ये CCE को क्या है
आफ्टर एनसीएफ क्या है सीसीई को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 1 to 9th के बच्चों को क्या है ये लागू किए। तो सीसी का मकसद क्या बोले तो द गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत कर्नाटका ने इसको क्या है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए और क्या है सीसी ग्रेड 1 to 10th के लिए क्या है लागू किए। तो इसका मेन एम क्या है बोले तो हर एक बच्चे को क्या है ड्यूरिंग क्लास आवर्स में बच्चा क्या है स्कूल में जब हाजिर रहता तो उसकी क्या है मुकम्मल तौर पर जांच होना बोल कर क्या है इसका मेन मकसद। नेक्स्ट प्रोटेक्ट द पर्पस वाज द डायरेक्ट बट राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत भी क्या है उन्होंने भी क्या बोल रहे हैं बच्चे को क्या है ऑब्जर्व करना, बच्चे को क्या है पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए क्या है बच्चे की मुकम्मल जांच करना। तो सीसीई की जांच करने के लिए क्या है बहुत सारे तरीक़े हैं। तो सबसे पहले जब हम असातिज़ा इकराम सबक को मुकम्मल करते हैं तो उसके क्या है एक साइड चंद एक टेस्ट चेकलिस्ट लिखना है। वो चेकलिस्ट को क्या है लिख कर क्या है वहाँ पर हम कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से आलात को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुशाहिदा है, तहरीरी जांच है, बाद है ना पोर्टफोलियो है, बाद है ना बच्चे का क्या है मुशाहिदा तहरीरी जांच है, ज़ुबानी जांच है, बाद है ना बहुत सारे टेक्निको आलात ही इन टेक्निको आलात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या है अपनी सीसीई को क्या है पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने क्या है सबसे पहले अब हमें सीसीई करना है तो यहाँ पर क्या है हमें 5 को लागू करना। सबक कैसा लेसन प्लान हमारा कैसा रहना बोले तो 5 पर मुनहसर रहना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर एक चार्ट में देखिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाकर हूँ। एंगेज पहला क्या है 5 का 5 ईस्ट क्या बोलती हैं को बोले तो पहले एंगेज, दूसरा क्या है एक्सप्लोर, तीसरा क्या है एक्सप्रेस, चौथा क्या है एलोबरेट, पांचवा क्या है इवाल्वेट। तो देखिए असातिज़ा इकराम ये 5 ईस्ट जो है यहाँ पर सिर्फ एक लेसन को क्या है एक लेसन इस पर मुनहसर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं एक यूनिट को क्या है अगर छोटा रहा तो 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं, अगर बड़ा रहा तो 3 हिस्सों में तकसीम करती हैं। लेकिन हमारा जब हमें यूनिट प्लान लिखते हैं तो क्या है सिर्फ एक ही क्या है जब यूनिट प्लान हमें एक लिखती हैं बोलकर समझिए ये 5 इसको रखकर। लेकिन जब मैं क्लास कराती हूँ 40 मिनट के वक्त में जब क्लास कराती हूँ तो एक क्लास मेरी 40 मिनट की क्या है 5 ई पर मुनहसर होना वो। तो मैं सबसे पहले क्या है यहाँ पर क्या है एंगेज करूँ क्लास को मेरी कैसा एंगेज करो, सवालात करते हुए, तजुर्बा करते हुए, सरगर्मियों में अपने आप को मशगूल रहती हैं। यहाँ पर बच्चा को हमें कैसा एंगेज करती हैं तो बोले तो बच्चे जब बाहर से आती हैं तो अपने दिमागों में क्या है घर का माहौल, किसी के घर में लड़ाइयाँ हो घटी तो बाहर कुछ हादिसात देखती हैं, कुछ बाहर से क्या है बच्चे क्या है अगर अम्मी अब्बा क्या तो भी बच्चों को क्या तो मारे क्या तो भी एक दिमाग में क्या है भर लेकर आकर रहती। तो ऐसे में हम क्या है असातिज़ा क्या है जब हमारी क्लास को एंगेज करना तो देखिए असातिज़ा इकराम यहाँ पर पहला ई क्या है एंगेज बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मशगूल होना, बच्चे क्या है मशगूल होना, किस तरह मशगूल कर सकती है हमारे बच्चों को सवालात करते हुए, तजुर्बा करते हुए, सरगर्मियों में क्या है हिस्सा लेते हुए बच्चों को मशगूल कर सकते हैं। अब क्यों बोले तो बच्चे बाहर से आने वाले बहुत सारे बच्चे बाहर से क्या है घरों के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, कोई कुछ ना कुछ बच्चा क्या है अपने सर में भर के ला के रहता है। तो क्या है यो बच्चे की क्या है मेरी क्लास की तरफ राग़िब करने के वास्ते, बच्चों को क्या है अपने तरफ राग़िब करने के वास्ते हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई गीत बोल सकते हैं, या तो कोई कहानी बोल सकते हैं, या तो कोई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ये करा कर क्या है हमारी क्लास को हमें एंगेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। अब सब मिसाल के तौर पर भाई अब हम्द करा रही हूँ, पहला 5वीं जमात में क्या है पहला सबक क्या है पहला क्या है हम्द है। तो जब मैं हम्द करा रही तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना, बच्चे खुद तलाश करना, बच्चे हमें ऐसा उनको क्या है बच्चों को क्या है ऐसे सवालात या ऐसे एक्टिविटी करना, बच्चे खुद तलाश करना, वो मसले का हल तलाश करना। जैसे बच्चों को इससे पहले तुम्हें कोई नज़म मालूम है ये तो कोई नज़म बता सकते हैं, ये तो अल्लाह की तारीफ में नज़म बोलती ना हो क्या तो इससे बोल सकते हैं। इस तरह से क्या है बच्चों से क्या है बहस करते हुए क्या है हमें वो एक्सप्लोर को तलाश करना। फिर उसके बाद क्या है इजहार करती
तो यहाँ पर ये तीसरा जो स्टेप है, मेन स्टेप है जो इजहार एक्सप्रेस करते हैं। मुअल्लिम क्या है, अपने ख्यालात को खुले आम इजहार करती है हमें। क्या, अच्छा बच्चों, मैं आज आपको फलानी क्या है, हमद क्या है, हम के मुताल्लिक़ क्या है मालूमात कराती हूँ करके बोलकर जो अपना सारा मवाद रहता। ये तीसरे ई में एक्सप्रेस में क्या है, उस्ताद क्या है यहाँ पर क्या है, हमद को इनफरादी पढ़कर बच्चों से नमूनतन पढ़ाई करते हुए, यहाँ पर इसकी समझाइश और फहमाइश करते हुए बच्चों से क्या है सवालात करते हुए क्या है यहाँ पर मुकम्मिल कर सकते हैं। इसी तरह क्या है एलाबरेट, एलाबरेट बोले तो तौसी करना, बड़ा ये करना, बड़ा करना। मुअल्लिम बच्चों के ख्यालात को दर्ज करते हैं और तौसी करने का मौका देते हैं। यहाँ पर एलाबरेट में हमें क्या कर सकते हैं, अब मैं हमद कराई तो हम में चाहे एक मुज़क्कर मुअन्नस या कोई क्या है असदाद वगैरह आए तो मैं क्या है वहाँ पर दो ग्रुपों में बना कर क्या है बच्चों को, क्यों बोले तो हमें यहाँ पर ऑलरेडी बोल कर रखती बच्चों को, तो नहीं तो वहाँ पर क्या है बच्चों को क्या है इनके असदाद लिखिए, इनके माने लिखिए, बच्चों को क्या है इनको जुमलों में इस्तेमाल करिए। इस तरह से क्या है बच्चे खुद एलाबरेट करना, तौसी करना उससे, उसके मुताबिक क्या है मालूमात करा सकते हैं। तो इस पर क्या है मुहासिबा लास्ट में जो फाइस का ई है, इवाल्वेट है, यानी बच्चों को यहाँ पर क्या है मसाइल के हल करने का हमें क्या है जांच में खुद बच्चा मुहासिबा में करने में मदद लेता। जैसा बच्चे को यहाँ तो सवालात आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्लास के फैसिलिटेटर हैं, आपके क्लास के अपनी क्लास के बॉस हैं, आप चाहे जैसे भी चाहे यहाँ पर क्या है बच्चे का मुहासिबा कर सकते हैं। ऐसा मुहासिबा करना जो बच्चे की हमा पहलू नशोनुमा करना, हमा पहलू नशोनुमा का मतलब है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना क्या है तमाम मुअल्लिमीन का फ़र्ज है। तो इसी तरह क्या है सीसी के तहत क्या है यहाँ पर मैं ये लेसन प्लान लिख कर दूँ। तो सबसे पहले नंबर शुमार रहता यहाँ पर इक्तिसादी नुकात जो हम कराए जाते हैं, कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है और लिखा जाता है। फिर इस इक्तिसादी निकात के लिए क्या है हमें कौन से सरगर्मियों को यहाँ पर आयत करते हैं, फिर क्या है तालीमी वसाइल क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर क्या है कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं मुशाहिदा ली वहाँ पर टेक्निक तो मेरी क्या है आलात क्या रहता वहाँ पर मुशाहिदाती नुकात रहती। तो यहाँ पर क्या है मुअल्लिम का मुहासिबा रहता, लास्ट में दस्तखत। तो यहाँ पर क्या है अब मैं ये लेसन को क्या है एक महीने में 2 लेसन आने की वजह से सिर्फ क्या है ये लेसन को 2 हिस्सों में बांटी हूँ। तो यहाँ पर क्या है 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या है इसकी डेट देकर हूँ। तो यहाँ पर क्या है आप ये लेसन को क्या है 15 दिन में क्या है आराम से क्या है मुकम्मिल कर सकते हैं। अब उस लेसन के लिए मैं क्या है यहाँ पर क्या लिखी हूँ, सबसे पहले हमारा ये सीसी ये हमारा टेस्ट पेपर लिखना, टेस्ट पेपर को साइन करना, मार्क्स डालना और फाइल में डालना, बच्चे की प्रोफाइल में रखना, दैट इज नॉट सीसी का मतलब है। तो यहाँ पर इस तरह का सीसी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मस्मून का नाम लिखिए, यहाँ पर उन्वान का नाम लिखिए, यहाँ पर जो हमें मुखासिद लिए थे यानी सलाहियतें, उस सलाहियतों को लिखना, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करें, फिर कौन से आलात का इस्तेमाल करें। तो फिर यहाँ पर मेरे चेक लिस्ट है। अब क्या बच्चा 5 इंची आदाद के बारे में 5वीं क्लास में क्या है सबक है ये 5 इंची आदाद को पढ़ सकते हैं। दूसरा दी गई यादा मश्क को हल कर सकते हैं, एदाद को अल्फाज में तहरीर कर सकते हैं, अल्फाज को एदाद में लिख सकते हैं, 5 इंची एदाद की मकामी कीमत के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 10 चेक लिस्ट लिख सकते हैं या तो 5 चेक लिस्ट लिख सकते हैं। तो लेकिन क्या है वहाँ पर बच्चा कितने वो हासिल करता है, ये 5 नुकात में बच्चे कितने नुकात को हासिल कर सकता है, मुझे मालूम रहता है कि मेरा बच्चा कौन सी सलाहियत में है, तो यहाँ पर ग्रेड उसका देना। फिर इसी तरह से क्या है तमाम असबाक का भी हमें पहले एफए के क्या है पूरे करने के बाद क्या है हमें कोई एक सबक के लिए क्या है हमें तहरीरी लेती, कोई एक मैथ्स में नेक्स्ट दूसरे सबक को मैं क्या करी वहाँ पर क्या है मुशाहिदा तहरीरी जांच ली मेरी टेक्निक, वहाँ पर मेरा आला रहेगा तहरीरी पेपर। तो उस सबक के वास्ते मैं क्या करता हूँ तो इसी तरह से क्या है मेरे क्या है आप क्या है अगर एक महीने में 3 असबाक हैं या 2 असबाक हैं तो उसको क्या है एक सबक को अगर आप मुशाहिदा टेक्निक लिए और आलात मुशाहिदाती निकात लिए तो वहाँ पर चेकलिस्ट लिखना और बच्चे के क्या है नुकात को दर्ज करना। इसी तरह से क्या है
दूसरे में क्या है ज़बानी लिए, तीसरे में तहरीरी जांच लिए, और एक आला लिए, और एक टेक्निक लिए। लास्ट में जब आप मार्क्स को दर्ज करते हैं तो मार्क्स को लिखने का तरीका एक है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना, बच्चे का नाम लिखना, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड। यूनिट टेस्ट 5 मार्क्स को बच्चा कहते हैं 5 नुकात को कहते लिया, 4 नुकात को 5 नुकात को दूसरे यूनिट में कहते लिया, तीसरे यूनिट में 5, ये 3 ऐड कर बच्चे का क्या है यहाँ पर टोटली FA निकाला जाता है। तो हम इस तरह से बच्चे का FA निकालना ज़रूरी है, ना कि खाली क्वेश्चन पेपर सवालात का पेपर लिखना, बच्चा जवाबात लिखना, वो पेपर लग जाके बच्चे के पोर्टफोलियो में डालना, यानी चाइल्ड प्रोफाइल में डालना, बच्चे के कहे फाइल में डाला, इस तरह से नहीं डालना। सिर्फ वही एक तहरीरी कराकर, अगर आपको बच्चे के तहरीरी बच्चे की चाइल्ड प्रोफाइल यानी पोर्टफोलियो में क्या है, हमें बच्चे के क्या है सरगर्मियों को तमाम जो स्कूल में कराए जाते हैं, यानी यूनिट टेस्ट, फिर क्या है हमें ड्राइंग कराती हैं, फिर क्या है वहाँ पर बहुत सारे CPW कराया जाता है, तमाम को भी क्या है हमें वहाँ पर बच्चों की फाइल में डालना चाहिए। उसी के साथ साथ क्या है FA के पेपर नहीं आते, बल्कि हम FA इस तरह करना है कि पहला हमारा FA इस तरह का होना चाहिए। एक यूनिट ख़त्म होने के बाद हमारा FA ऐसा रहना, फिर इस तरह का रहना, बाद ये यूनिट को क्या है इंडिविजुअली तौर पर हमें यहाँ पर लिख कर क्या है वो यूनिट में 3 यूनिट से बच्चा जो नंबर लिया, जो यहाँ पर यूनिट के नुकात आती है, वो नुकात का जो परसेंटेज निकालती है हमारा, वही FA होगा। इसी तरह क्या है हम अपने जमातों में क्या है किस तरह, मैं आपके सामने आज क्या है NCF किस तरह लागू किए, NCF के बाद CCA को किस तरह लागू किए, उसी तरह क्या है अपने FIEs को क्या है किस तरह हमारी जमातों में क्या है ले कर आना, और क्या है लेसन प्लान को किस तरह लिखने का तरीक़ा, और और क्या है हमारा FA 1 को किस तरह, FA 2 को किस तरह निकाला जाता है, उसके चेकलिस्ट के साथ और उसके मार्क्स लिस्ट के साथ क्या है आपको मालूमात कराई। इंशाअल्लाह क्या है हमारे असातिज़ा का काम ही यही है। बहुत सारे ग्रुप में आता है FA 1 के क्वेश्चन पेपर डालो, FA 2 के क्वेश्चन पेपर डालो। बराए मेहरबानी असातिज़ा FA 1 के क्वेश्चन पेपर, FA 2 के क्वेश्चन पेपर नहीं आते। हमें यहाँ पर क्या है बच्चों का चेकलिस्ट के तहत क्या है इस तरह बनाते हुए क्या है यहाँ पर हमारे बच्चों का हमें क्या है FA करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई पेपर की अगर आप इस लेसन में क्या है तहरीरी जांच कर रहे हैं तो वहाँ पर तहरीरी पेपर आता आपका, तो तहरीरी सवालिया पेपर आता, नहीं तो वरना नहीं आएगा। बराए मेहरबानी आप तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों के रहबर ही, आप अपने बच्चों के रहनुमा ही, तो आप अपनी जमात का खुद पेपर तैयार करें और एग्ज़ाम का पेपर भी तैयार करें। और CC का पेपर नहीं आएगा, PCC का क्या है रिकॉर्ड रखना है। इस तरह क्या है एक पूरी सारी बुक में लेसन प्लान आना है, लेसन प्लान के बाद क्या है CC के चेकलिस्ट आती है, उसके बाद CC का इंडिविजुअल रिकॉर्ड आता, उसके बाद कंसोलिडेशन रिकॉर्ड को जाते हैं। तो मैं बहरकाइफ क्या है आप तमाम का क्या है शुक्रिया अदा करते हुए अपने मालूमात को आप तक पहुँचाने के लिए खुदा ताला मुझे क्या है एक अजीम शान मौका इनायत किया है। मैं अपने मालूमात को आप तक पहुँचाई हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पाक से उम्मीद रखती हूँ कि आप इससे कुछ ना कुछ क्या है मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।